जयवंतु वेदराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह लोक अनादि अविद्या के बस सत्या तत्र से शून्य होता है। उसी में भव्य जीव जिनका मोहिनी कर्म विगलित होता है वे मोक्ष मार्ग पर चलने के परिणाम करते हैं। कषायिक भाव प्रचंड है जो जीव को शांति से जीने नहीं देता। सोपाधिक दिशा अत्यंत विचित्र है। पानी शीतल है लेकिन अग्नि के संयोग से पानी इतना उबल जाता है उस पानी में अंगुली डालोगे तो मित्र फूले पड़ जाएंगे। आत्मा त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायिक स्वाभी है। चिद पिंड ज्ञानघन चिद्रूप आत्मा का स्वरूप है, परमांश रूप है। लेकिन परमांश रूप की दशा को देखिए आप, एक एक पल में निहारना, एक एक क्षण में निहारना और मोक्ष मार्ग पर चलने के परिणाम तुम्हारे जो बनेंगे उस शीघ्र ही परिणति कहेगी एक गति नहीं निकलना चाहिए। एक इंद्रिय अवस्था में पहुंचिए। उन एक इंद्रिय जीवों से मिलो जिनके चारों ओर कांटे ही कांटे हैं। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कांटों से शून्य हो। उनसे प्रक्षालन करना। तुम्हारा शरीर कांटों से क्यों हो गया? ऐसा कौन सा कर्म किया आपने? और धीरे से वृक्ष की आवाज आएगी, मित्र जो हमने किया है आप मत करना, जो हमने किया वो आप नहीं करना। दूसरों को मैं देख करके मेरे दिल में कांटे चुभते थे। इतना अहंकार था। आज नमन बेटा कोई दुखी नहीं, विश्वासमान कोई भी दुखी नहीं। अपनी कसाई उधार दे, दुख है ही नहीं। दुख है किस बात का? हम सम्मान चाहते हैं, मिल जाए तो सुख महसूस है, नहीं मिले तो दुख है। हम सुंदर शरीर चाहते हैं, मिल भी जाए तब भी तुम सुखी नहीं हो। बोले क्यों? कोई ने प्रशंसा नहीं की। सुंदर शरीर मिल गया लेकिन प्रशंसा नहीं की। एक कर्म की पुष्टि के लिए दूसरा कर्म चाहिए। एक कर्म की पुष्टि के लिए दूसरा कर्म चाहिए। किसी जीव को सुंदर शरीर मिल गया, ऐसा कीर्ति नहीं है तो सुंदर शरीर बना रहेगा। मित्र बेशर्म का फूल, बेशर्म के फूल से मिलिए। बेशर्म समझते ना? बेशर्म का फूल कितना सुंदर गोरा होता है, लेकिन गोरे फूल के पास किशोर भैया भौरे भी नहीं जा रहे, तितलियां भी नहीं जा रही हैं। पुष्प सुंदर है लेकिन सुगंध नहीं है। टेसु का फूल रक्त दिखता है,
सुंदर है, लेकिन रवसेन भैया सुगंध नहीं है। सुंदरता जिनके पास है, सुंदरता है, वो सुभगता नहीं है, तो सुंदरता कोई काम की नहीं है। सुंदर प्रिय नहीं होता है, सुभग प्रिय होता है। सुंदर प्रिय नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपको गोरे दिखेंगे, गोरे दिखेंगे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं उनको, बोले तुम सुंदर हो पर सुभग नहीं हो। लोगों को अच्छे लगते हैं आप, पर तुम्हारी प्रशंसा कोई नहीं करता, ऐसे भी लोग मिलेंगे। सुंदर लगते हैं, प्रिय लगते हैं, पर प्रशंसा नहीं मिलती। मित्र, तुम प्रिय हो, सुंदर हो, पर सुयश नहीं है। सुंदर हो, प्रिय हो, पर सुयश नहीं है। कितने लोग हैरान हैं, परेशान हैं, मैं इतना सुंदर हूं, लोग मुझे चाहते हैं, पर मेरी कीर्ति क्यों नहीं है। अब समझो ध्यान से, इतनी बहुत है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पूरा शरीर कांटों से युक्त है, कर्म फल चेतना भोग रहा है जीव। पूरे शरीर कांटों से युक्त है, पूरे कर्म फल चेतना भोग रहा है जीव। कितने ऐसे वृक्ष हैं जो कांटे ही कांटे से युक्त हैं। ये वही जीव हैं जिन्होंने मानव प्रिया में मनुष्य देह को प्राप्त करके कभी किसी को अच्छा विचारा ही नहीं। एक दिन का एक उपवास कम कर लेना मित्र। ये तुम 10 दिन के उपवास करो, एक उपवास कम कर लेना, परंतु उपवास करने के साथ साथ किसी का उपहास नहीं करना, ये उपवास कर लीजिए। प्रत्येक जीव है, किसकी कौन होनहार हो। नीरू भाई हो, रामदास, वो भाई दीक्षा लेने जा रहा है। मित्र, समय किसका बदलता है? समय किसका बदलता है? पर जिस मार्ग पर जा रहे हो वो मार्ग कठिन है, बस वो मार्ग कठिन है। 1994 का वो दिन जब बंटी भाई मेरे पास आए, सुब्रत सागरी पिच्छी बन रही थी संग की। जो बालक मंदिर न जाता हो, गुरुओं के पास न आता हो, संपूर्ण गुण से संपन्न हो, वो अचानक मेरे पास आए, बोले महाराज जी दीक्षा कैसे होती है? ये क्यों, विचार है क्या? बोले आप सबको देख करके लगता तो ऐसा है कि यही सर्वस्व है। सुन रहा बालक? बंटी भाई मेरे पास है, मैं आचार्य श्री पास लेके गया उनको। एक भव्य जीव आया है, मुमुक्षु, पूरे बीना में चर्चा का विषय बन गया। ये लड़का दीक्षा की इच्छा कैसे रखता है? परंतु सत्य कम में सूरा सो धम्म में सूरा। जो कर्म में सूर हो सकता है वो धर्म में भी सूर हो सकता है। आज आचार्य महाराज के बाद जो संघ की परंपरा थी, उस परंपरा का निर्वाह बिहार सागर जी कर रहे हैं। ए बहनों को, ए भाइयों को, यहां नहीं आना था पहले,
ये आचार्य विराग सागर पास आशीर्वाद लेने जाना था। लेकिन आप यही मान के चलो वे कहीं बाहर नहीं है, शरीर से जा चुके हैं, पर मेरे हृदय से तो जाने की ताकत उनके अंदर नहीं है। यमराज गुरु की पर्याय को लेके चला गया, पर उनकी आस्था को लेके जाने की यमराज में कोई ताकत नहीं है। निर्बल है, इस समय पूर्ण निर्बल है। इसलिए आप 11 के 11 दीक्षार्थियों को ये आचार्य विराग सागर का ही आशीर्वाद मानना, और हमारी पूर्ण भावना है आप इस मार्ग पर चलने जा रहे हो। बहन नीतू, बहन प्रियंका, ऋतिक भाई, राहुल और हरिचंद भैया, मार्ग कठिन अवश्य है, पर ये परम सत्य वैराग्य से बड़ा कोई आनंद जगत में नहीं है। जिसने एक क्षण का वैराग्य का अनुभव ले लिया, आचार्य परमात्म प्रकाश में योगेंद्र स्वामी ने लिखा है, हे मित्र, कोटि कोटि अप्सराओं के साथ रमण करने वाला सौधर्म इंद्र जीवन पर्यंत जो आनंद बेचता है विषयों का, उस आनंद को एक पलने में रखा जाए और एक वीतरागी श्रमण शुद्धात्मा की अनुभूति लेता है, उस सौधर्म के पास जीवन पर्यंत जो सुख नहीं है, जो एक योगी के पास है। इसी बात को पंडित दौलत राम जी ने अपने शब्दों में लिख दिया, यो चिंत निज में थिर भय तिन अखत आनंद लो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अयमेंद्र के नायक हो। अंदर का आनंद है, अंदर का आनंद है। इसलिए ब्राह्मणी सुंदरी जैसे तुम दोनों आर्य बनो, और ऋतिक, हरिचंद जी, राहुल, आचार्य महाराज के संलेखना के बाद आप सबकी दीक्षा हो रही है। मित्र राहुल, तुम रोहित, क्या नाम भाई ऋतिक, बेटा तुम याद करो पथरिया के पंचकर्क में भगवान धर्मनाथ स्वामी के सामने आचार्य महाराज के चरणों में हमने आपको सिर पर चढ़वाया था। लेकिन आज स्वीकार करना पड़ेगा, अलंग शक्ति भवतोयम, ये किसी को मालूम ही नहीं था कि गुरु जी के हाथ से न सही, पर गुरु जी के बेहर सागर, हम लोग उनको हर्ष सागर बोलते हैं, वो 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। और आज पूरे देश में इस बात को मुझे कोई विकल्प नहीं होता है। जगत में भले किसी के शिष्य अपने गुरु पर आस्था इतना बना के रखते हो, परंतु हमारे गुरु भाई गुरु जैसी आस्था बना के रखते हैं। उसमें हमारे बिहार सागर जी, जितने गुरु भाई हैं, अभी बिमर सागर महाराज जी से बहनें आई हुई थी, संपूर्ण आचार्यगण, उपाध्यगण, ईश्वीर, प्रवर्तक, गढ़धर, गढ़नी माताएं, उपाध्याय और जितनी आर्य माता जी महाराज जी हैं, रवसेन भैया, उन सभी की दृष्टि एक ही है कि लोक में विकल्प देखे जाते हैं, पर हमारे सारे गुरु भाई बहनें निर्विकल्प हैं। आज सबको मंगल आशीष कि ब्राह्मी सुंदरी जैसी माता बनो और ज्ञानमती, सुपारसमती, विजयमती जैसे महान ज्ञानी बनो। आप तीनों भाई अच्छा स्वाध्याय करना, और लोग ये कहें बालकों, मात्र दीक्षा के साथ साथ आपको मौन ले लेना है, और मौन के साथ साथ स्वाध्याय करना है। बेहद सागर तो मुस्कुराते मुस्कुराते ज्ञानी बन गए, पता आपको। और देखो कैसा पुण्य उदय आया संवेशकर में, एक साथ 11 दीक्षा देने जा रहे हैं,
उनकी दीक्षाएं पावन पवित्र हो और सभी का मंगलमय हो। पर जगत में जितने त्यागी बंदे मिले बेटा कभी उनका अपमान नहीं करना, अपमान नहीं करना। हर व्यक्ति का पुण्य पाप स्वयं के साथ अपमान भी नहीं करना और अपने अंदर हीन भावना भी मत लाना। दूसरे का अपमान करना वो अपमान भिन्न है और मेरे अंदर हीन भावना आए। कोई आपसे अधिक ज्ञानी हो सकता है, अधिक तपस्वी हो सकता है, अधिक यशवान हो सकता है, लेकिन वहाँ ये देखना है कि भाई ये स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। धागे का जीवन नहीं जीना, धागे का जीवन नहीं जीना, धागे का जीवन नहीं जीना। और धागा कौन सा? जो मिस्री के अंदर है। जो मिस्री के अंदर धागा होता है वो भी मीठा हो जाता है और लोग चूसते हैं उसको, बोले बहुत मीठा है। पर धागे को अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरी कीमत है। जो दादा नथुलाल जी धागा चूस रहा है आदमी, कौन सा धागा? मिस्री के अंदर का धागा। वो आदमी चूस रहा है तो धागा सोचे देखो मेरी कितनी कीमत है। अरे धागा तेरी कीमत नहीं है, वो उसके अंदर मिस्री का मिठास है ना, उसकी कीमत है। और जैसे ही मिठास निकल जाएगा फिर धागे का क्या होगा? अच्छे बालक समझ, कुल्फी की लकड़ी सोच रही है मेरी क्या कीमत, कुल्फी की लकड़ी सोचती है मेरी क्या कीमत, कि मैं सबके हाथों में घूम रही हूं, परंतु वो समझ नहीं पा रही तेरी कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? कुल्फी की। और जैसे कुल्फी चूस लेगा फिर क्या होगा? ऐसे ज्ञानियों जितना यश है, कीर्ति है, ख्याति, लाभ है, पूजा है, ये मिस्री का धागा है मित्र। ये कुल्फी है, बांस की लकड़ी के ऊपर कुल्फी, जैसे ही यश समाप्त होगा फिर तो जीव का क्या है? जो है विभूति में कभी अहम में मत डूबना। हे मित्र, हे मित्र, नाली के कीड़े से मिलो, नाली के कीड़े से मिलो, वो भी भगवान आत्मा है। पर जो विषयों की नाली से नहीं निकल पाए, उन्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ गया। जो विषयों की नाली से निकल गए वे तीर्थंकर अरिहंत बन गए।